दोस्तों नमस्कार। पहली बार देश के शिक्षा मंत्री ने यह माना है कि 12th का जो रिजल्ट आया है उसके 40 करोड़ पन्ने के मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी हुई है। जी हां, पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को स्वीकार किया है कि देश के अंदर सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 12th की परीक्षा में कुल 17 लाख स्टूडेंट बैठे थे, 17 लाख परीक्षार्थी बैठे थे, जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुल 85 लाख उत्तर पुस्तिकाएं इनको वितरित की गई जिस पर यह परीक्षा दिए। इस लिहाज से अगर देखा जाए तो एक उत्तर पुस्तिका में 40 पेज, यानी सब मिलाकर के अगर इसकी आप गणना करेंगे, मूल्यांकन करेंगे तो ये लगभग 40 करोड़ पन्ने हो जाते हैं। और पहली बार धर्मेंद्र प्रधान ने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो गड़बड़ी है ये 40 करोड़ पन्ने में ये गड़बड़ी है, यानी हर परीक्षार्थी के उत्तर पुस्तिका के साथ ये गड़बड़ी पाई गई है। अब खुलकर धर्मेंद्र प्रधान सामने आए हैं और इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि जिन छात्रों ने अपनी कॉपियों को मांगा या पुनर्मूल्यांकन के लिए फॉर्म भरा वो तो प्रक्रिया में है, लेकिन जिन छात्रों ने ये फॉर्म नहीं भरा क्या उनके साथ भी न्याय होगा, उनका भी पुनर्मूल्यांकन होगा या फिर वैसे ही उनका मूल्यांकन छोड़ दिया जाएगा? ये सब कुछ सवाल खड़ा होता है। अगर वास्तव में धर्मेंद्र प्रधान इस बात की तस्दीक कर रहे हैं और मान रहे हैं कि 17 लाख जो परीक्षार्थी बैठे और उनके हिसाब से जो 40 करोड़ पन्ने हैं और उस सभी पन्नों में लगभग गड़बड़ियां पाई गई हैं, तो क्या ये मूल्यांकन दोबारा होगा और पुरानी पद्धति से होगा, जिस पद्धति में 5 चरण में इन कॉपियों की जांच की जाती थी, इनके मूल्यांकन किए जाते थे कि बच्चे का एक भी नंबर न छूटने पाए, परीक्षार्थी के साथ अन्याय न हो, जिसमें एग्जामिनर पहले कॉपी जांचता, उसके बाद असिस्टेंट जो एग्जामिनर होते वो देखते, फिर उसके ऊपर के देखते और बाद में काउंसिल बॉडी सीबीएसई की वो कॉपी देखती। 5 स्तर पर कॉपियों की जांच होती जिससे कि ये पता चल जाता कि किसी छात्र के साथ अन्याय तो नहीं हो रहा और उसके मूल्यांकन में पारदर्शिता दिखाई देती। लेकिन इस साल जो नई पद्धति लाई गई सीबीएसई बोर्ड की कॉपियों के जांचने के लिए, वो डिजिटल मूल्यांकन की बात हुई। डिजिटल मूल्यांकन की जो पद्धति आई उसमें छात्र की कॉपियों को स्कैन करना और डिजिटल यानी कंप्यूटर स्क्रीन पर ही नंबर देना, और 2 चरण में, पहले चरण में एग्जामिनर और दूसरे चरण में हेड गवर्निंग बॉडी। अब इसमें सवाल यह सबसे बड़ा खड़ा होता है कि एग्जामिनरों ने भी माना है कि जब ये कॉपियां अपलोड की जा रही थी, स्कैन की जा रही थी, तो इन कॉपियों में स्कैन के दौरान गड़बड़ी हो रहा था। कभी तो स्कैनर लेता, कभी नहीं लेता। कभी अगर एक पेज ले लिया तो फिर मिनट भर इंतजार करना पड़ता था कि क्या वो फिर से स्क्रॉल कब करेगा, और इसमें जब तक वो स्क्रॉल दूसरे पेज को करता तब तक पहला पेज गायब। अब ये एग्जामिनर प्रशिक्षित भी नहीं, इनका प्रशिक्षण आधा अधूरा दिया गया। 15 दिन के प्रशिक्षण में कहीं 15 दिन कहीं 10 दिन दिया गया, वो भी आधा अधूरा, प्रशिक्षित ये थे नहीं, जिसको लेकर एग्जामिनरों ने भी ये आपत्ति जताई। उन्होंने भी कहा, उनका भी कहना है कि इसमें भारी गड़बड़ी हुई और ये हम लोग जानते थे कि जब ये रिजल्ट आएगा तो हो हल्ला मचेगा। एक एग्जामिनर ने तो यहां तक बताया कि तमाम बच्चों के कॉपियों के साथ इस तरह के भी घालमेल इसमें देखने को मिला कि अगर वो 2 नंबर पेज अगर मेरे सामने आ गया तो फिर उसके बाद 3 और 4 गायब, फिर 5 नंबर पेज, फिर बीच में पेज गायब, फिर अगला पेज।
इस हिसाब से जो पेज गायब दिखे तो उस पर अगर छात्रों ने कोई सवाल हल किया, कोई आंसर लिखा, तो फिर उसका मूल्यांकन कैसे होगा? तब तो वहां वो 0 नंबर पाएगा। और बहुत सारी कॉपियों का जो स्कैनिंग हुई वो इतनी धुंधली थी कि वो दिखाई नहीं दे रही थी। एग्जामिनरों का मानना है कि बहुत सारे ऐसे फिजिक्स में या मैथ में, केमिस्ट्री में स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं, उस पर मूल्यांकन करते हैं, तो कुछ बच्चों के 1-2 स्टेप दिखे तो 2-2 3-3 स्टेप गायब, या फिर वो दिख ही नहीं रहे हैं, इतने धुंधले हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको हम कैसे नंबर दें? इस तरह की बड़े पैमाने पर इसमें जो है त्रुटियां सामने आई हैं, और इसको धर्मेंद्र प्रधान भी मान रहे हैं कि इस तरह की त्रुटियां हैं। अब ये देखिए कि ये सीबीएसई बोर्ड के 26 साल के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है, इतनी बड़ी त्रुटि हुई है। जो छात्र सोशल मीडिया पर एक्टिव हुए या फिर समाचार एजेंसियां उनको लेकर के आई, उन छात्रों के तो आनन फानन में नंबर मिल गए, लेकिन उन लाखों छात्रों का क्या कसूर है जो अभी भी डर के मारे बैठे हुए हैं, या वो अप्लाई नहीं कर पाए हैं, या फिर घर वाले उन्हीं को उल्टा कोस रहे हैं कि इसने पढ़ाई नहीं की होगी। तो उन छात्रों के साथ न्याय कैसे होगा, इस पर भी धर्मेंद्र प्रधान को बोलना पड़ेगा, या फिर जितने भी 17 लाख जो स्टूडेंट परीक्षा में बैठे उनकी कॉपियों का रीमूल्यांकन करना पड़ेगा या करना चाहिए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो और हर छात्र के साथ न्याय हो। सबसे मजेदार बात तो यह है कि 12th के छात्र नीट की परीक्षा में बैठते हैं, इस बार भी बैठे हर बार की तरह से। तो जो छात्र नीट की परीक्षा में बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छे नंबर वो गेन किए हैं, वही छात्र अपने स्कूली परीक्षा जो 12th की परीक्षा है उसमें फिजिक्स के पेपर में या केमिस्ट्री के पेपर में वो कोई 36 नंबर, कोई 42 नंबर, कोई 45 नंबर पर ही अटक गया है। तो ये सारी जो त्रुटियां हैं, इसके पीछे जो नई पद्धति लाई गई डिजिटल मूल्यांकन का, वो डिजिटल मूल्यांकन के ही चलते इस तरह की गड़बड़ियां आई हैं। और अब जब हो हल्ला इतने बड़े पैमाने पर मचा है पूरे देश में, तब जाकर के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बात को मानने पर तैयार हुए हैं कि हां गड़बड़ियां हुई हैं। तो अगर गड़बड़ियां हुई हैं तो फिर इस तरह के नए शिक्षा पद्धति के तहत डिजिटल मूल्यांकन कराने की आखिर जरूरत क्यों पड़ी? अगर ये गड़बड़ियां हो गई हैं तो क्या ये बच्चों की जब कही जा रही है, धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि जो ये 17 लाख बच्चे परीक्षा दिए, इनके 98 लाख कॉपियां सुरक्षित हैं। तो जब सुरक्षित हैं तो उन कॉपियों का मूल्यांकन, पुनः मूल्यांकन सभी कॉपियों का फिर फिजिकल तौर पर क्यों नहीं हो रहा है? पहले के तरीके से 5 स्तर पर उसके मूल्यांकन तुरंत करवाना चाहिए और रिजल्ट दोबारा घोषित होना चाहिए, क्योंकि भारी गड़बड़ियां जब पकड़ी गई हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि 40 करोड़ पन्नों में गड़बड़ियां मिल रही हैं, तो जब सभी परीक्षार्थी की कॉपियों में गड़बड़ियां हैं और ये मिल रही हैं, शिक्षा मंत्री मान रहे हैं, तो फिर इन गड़बड़ियों को देखते हुए 5 स्तर पर इन कॉपियों की फिर से जांच करने की प्रक्रिया क्यों नहीं शुरू हो रही है जल्द, शीघ्रता से शीघ्रता, और वे मूल्यांकन कर इन छात्रों के साथ न्याय क्यों नहीं हो रहा है? सवाल ये है, और ये करना चाहिए क्योंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्रों का भविष्य इसी पर निर्भर है। 12th की एक ऐसी परीक्षा होती है कि उसके बाद छात्र अपने आगे की भविष्य की रणनीति बनाते हैं, किसको बीटेक की तरफ जाना है, किसको मेडिकल की तरफ जाना है, किसको एडवोकेसी की तरफ जाना है। सभी छात्र अपनी अपनी लाइफ को तय करते हैं, किसको किस क्षेत्र की आगे की पढ़ाई करनी है, तैयारी करनी है, ये सब जो है छात्र 12th के बाद करते हैं। तो 17 लाख छात्रों के भविष्य के साथ अगर इस तरह का डिजिटल मूल्यांकन होने से अन्याय हुआ है तो उनको न्याय मिलना चाहिए और 5 स्तर पर कॉपियों का पुनः मूल्यांकन होना चाहिए, जिसमें पहले स्तर पर एग्जामिनर, दूसरे स्तर पर उसके असिस्टेंट डायरेक्टर एग्जामिनर, और तीसरे स्तर पर
जो उसके डायरेक्टर एग्जामिनेशन, 3 लेवल ये हो गए, और चौथे लेवल पर या 5वें लेवल पर जो उसके कमेटी जो जांच करती है, ये सभी कमेटियों से उसकी जांच होनी चाहिए। 5 स्तरीय जांच कराकर छात्रों के साथ न्याय होना चाहिए। और आधे अधूरे प्रशिक्षण के बाद इस तरह से बड़े कदम नहीं उठाने चाहिए थे सरकार को। और सरकार की इस समय किरकिरी बनी हुई है। 12th का रिजल्ट हो, नीट परीक्षा पेपर लीक हो, या अन्य परीक्षाओं के लगातार पेपर लीक होने की जो बात चल रही है, जो हो रहा है देश में देखने को मिल रहा है, इससे छात्रों में, अभिभावकों में काफी आक्रोश है। और ये जो त्रुटियां हो रही हैं, ये त्रुटियां जीरो टॉलरेंस की होनी चाहिए, लेकिन यहां पर भारी गलतियां हैं, भारी त्रुटियां हो रही हैं, जिसको अब मंत्रालय और सीबीएसई बोर्ड मानने को तैयार हो गया है और अब कह रहा है कि हां, इस तरह की चूक हुई है। तो दोस्तों, छात्रों के साथ जो यह अन्याय हुआ है, इसके लिए न्याय चाहिए, और छात्रों को न्याय दिलाने के लिए आपको, हमको, सबको आगे आना होगा। हम फिर किसी दूसरी खबर के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।